नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। कांग्रेस एक तरफ जहां चिंतन शिविर लगाकर पार्टी को सशक्त करने की जुगत में लगी है, तो वहीं कांग्रेस के चिंतन के बाद नई चुनौती अब खड़ी हो चुकी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सुनील जाखड़ ने हाथ का साथ छोड़ दिया। उनके 50 सालों के संघर्ष की कहानी पर अब विराम लग चुका है। जहां सुनील जाखड़ वही नेता है जो कभी पंजाब के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी थे। 3 बार पंजाब विधानसभा के सदस्य रह चुके सुनील जाखड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, लेकिन उनका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। बीजेपी में आए सुनील जाखड़ ने भरे मन से और कांग्रेस के साथ 50 साल पुराना संबंध तोड़ने की वजह भी बताई और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस के सामने दूसरी चुनौती गुजरात से आई है, जहां गुजरात कांग्रेस के युवा चेहरे हार्दिक पटेल ने पार्टी नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल उठाए और इस्तीफा दे दिया। जहां हार्दिक पटेल की भी बीजेपी ने जाने की अटकलें अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता बारी बारी बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ती जा रही है। बात अगर 2014 की जाए तो 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद लगभग सभी राज्यों में ऐसा देखा गया कि एक एक कर कांग्रेस के दिग्गज नेता दूर होते गए और जिनकी यहां पूछ नहीं थे उन्होंने बीजेपी में जाकर कमाल कर दिया और साल दर साल ये लिस्ट एक बार फिर लंबी होती हुई नजर आई। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नेताओं को कांग्रेस नेतृत्व में भरोसा नहीं रहा। तो कांग्रेस क्यों इस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्वनी शाही जी जुड़ गए हैं। अश्वनी जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। अश्वनी जी, पहला सवाल आप ही से लूंगी, रिएक्शन आपका यही कि कांग्रेस में जिस तरह से लगातार ये फेरबदल की स्थिति देखी जा रही है, इस्तीफों का दौर जारी, इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? तो जी देखिए, कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है देश की, लेकिन कांग्रेस में एक परिवार का अब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी है, जिससे कांग्रेसी नेता जो वहां पर डिवोटेड थे उनका सम्मान खत्म हो गया था और सम्मान खत्म होने की वजह से धीरे धीरे लोग वहां से विरत होते चले गए। आज देखिए, मतलब इस समय जो है देश में लगभग 8 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में कभी हुआ करते थे। एक मैं नाम लूंगा, आसाम के मुख्यमंत्री जो 1 साल तक जो है इस राहुल जी से मिलने का समय मांगते रहे और समय नहीं मिला उनको, और जब समय मिला उनको तो कांग्रेस के नेता जो उस समय अध्यक्ष थे राहुल जी, कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे लेकिन उनके तरफ मुखातिब नहीं हुए। तो ये सम्मान था। दूसरा एक नाम मैं लेना चाहूंगा, जितिन प्रसाद जी जो आज हमारे यहाँ मंत्री हैं। आज उनका जब वो वहां से छोड़कर हटे थे तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये कहा गया था ये तो कूड़े खाने में पड़े हुए थे। तो इस तरीके का सम्मान अगर आप देखा जाए, इस तरीके से कांग्रेस करती है तो नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो वो सम्मान खोजता है। कांग्रेस में अगर गांधी परिवार का किसी ने विरोध किया उसको हटाकर हाशिए पर कर दिया गया या किनारे कर दिया गया। आज वही लोग विरत होते चले जा रहे हैं। देखिए, अभी चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर के 2 दिन के अंदर राजस्थान के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने और एमएलए भी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हार्दिक पटेल जो वहां के कार्यकारी अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने क्या आरोप लगाए ये भी देखने वाली बात है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस में किसी की कोई नहीं सुनी जाती है। तो जब सुनी ही नहीं जाती है तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक वो संस्था है जो राहुल गांधी एंड वो क्या कहते हैं, सोनिया गांधी एंड सन्स की कंपनी इस समय है। बाकी किसी का न सम्मान है न कोई वहां। लेकिन अश्विनी जी, लगातार जो इस्तीफे का दौर जारी है, 2014 में भी देखा गया था कि चुनाव से पहले किस तरह से एक लंबी फेहरिस्त कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सामने आ गई थी, जिन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से इतिहास दोहराता हुआ नजर आएगा? 2024 से पहले एक बार फिर जो इस्तीफे का दौर रहेगा वो कांग्रेस में जारी रह सकता है? देखिए, कांग्रेस जो है इस समय एकदम से खोखली हो चुकी है। और कांग्रेस में 2014 की बात आप करिए तो उस समय 500 करोड़ रुपए लगाकर राहुल गांधी को चमकाने की एक प्रक्रिया हुई थी। लेकिन उसी समय शरद पवार जी का एक बयान आ गया कि 14.5 करोड़ युवाओं को हम जो है अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, 500 करोड़ लगाकर राहुल जी को चमकाने पर हम लोग लगे रहे, इसलिए कांग्रेस चुनाव हार गई। तो धीरे धीरे कांग्रेस अस्ताचल की तरफ जा रही है। अब आने वाले देखिए चुनाव में, 24 के चुनाव में तो हश्र जो होना है होगा ही होगा। 2-3 प्रदेश जैसे राजस्थान है वहां से उसकी विदाई तय है, छत्तीसगढ़ से विदाई तय है। तो अब बचेगी कहां कांग्रेस? कांग्रेस को खत्म करने का काम गांधी परिवार ने कर दिया है।
तो मतलब कहीं ये से भी माना जाए किसी कि जिस पुराने तरह से नेता का बीजेपी मैंने कांग्रेस पहले मुक्त भी कहा, भारत कोई का सम्मान नारा नहीं देती है। हुई जी। हर संबोधन में नजर आ रही है, वो सच होता हुआ साबित हो रहा है। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हम देते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, उसको रहना चाहिए, लेकिन अपनी नीतियों के कारण, अपनी खराब नीतियों के कारण, अपनी जो है एक पारिवारिक उसके कारण सब पूरा जो है आज खत्म अपने आप होती जा रही है। चाहे उसके लिए कोई ना भाजपा जिम्मेदार है, ना कोई अन्य पार्टी जिम्मेदार है। जी। हर जगह से देखिए, अगला चुनाव राहुल गांधी वायनाड से हार जाएंगे, ये स्थिति बन रही है। लेकिन एक जी। समय ऐसा था जब चुनाव होते थे तो सीधी जो कांटे की टक्कर थी वो बीजेपी कांग्रेस की होती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की कांटे की टक्कर होती तो है, लेकिन वो दूसरी पार्टी रहती है, दूसरा नाम सामने आता है। तो अगर कांग्रेस का यहाँ पर आकलन किया जाए तो कमी आप लोग कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में कमी एक जो है, कांग्रेस में बहुत लोगों ने सुधार करने की कोशिश की। अभी उसका पीछे देखिए, G23 बना, G23 में सारे उसके जो है, जो अनुभवी नेता थे, बुजुर्ग नेता थे, सब G23 में थे। उन लोगों ने सुझाव दिया कि कांग्रेस का अध्यक्ष किसी को बना दिया जाए जो गांधी परिवार से अलग हो, किसी को वो किया जाए। गुलाम नबी जी इतने पुराने नेता हैं, ये लोग कहते हैं, इनका कहीं सम्मान नहीं होता है। एक दिन कपिल सिब्बल साहब जो कांग्रेस के लिए लड़ते रहे, उन्होंने कुछ बयान दे दिया तो उनके घर पर पत्थर और टमाटर चल गए थे। तो ये है कांग्रेस की स्थिति। आज युवाओं को कोई तरजीह नहीं है। राजस्थान में जितिन उनको क्या नाम है, पायलट साहब को बनाने, मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, लेकिन गहलोत साहब को वहां पर बनाना पड़ा। तो अगर युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी में देखिए किस तरीके से युवाओं को तरजीह दी जाती है। हमारे यहाँ आधे से ऊपर केंद्र में और आधे से ऊपर प्रदेशों में नवयुवक मंत्री हैं। यही एक मात्र वजह है कि मध्य वो प्रदेश भी और मंत्री। छत्तीसगढ़ इसका एक बड़ा उदाहरण है कि दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में सत्ता एकदम से सत्ता परिवर्तित हुई थी और बीजेपी की सरकार यहां पर बन गई थी और कांग्रेस के से कई जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के साथ। उस दौरान बीजेपी यही कहती हुई नजर आ रही थी कि कांग्रेस दिखाती कुछ है और करती कुछ है। तो ये तो सामने दिखता है ऋतु जी, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। कांग्रेस कुछ भी दिखाए, कांग्रेस अपनी बातों पर कहां कायम रहती है। कांग्रेस के आज से नहीं, देखिए कब से कांग्रेस कहां रही। असली कांग्रेस तो अब है नहीं। कांग्रेस आई से लेकर कांग्रेस अर्थ है तो कांग्रेस यू है, पता नहीं कितनी कांग्रेस बनी। तो ये कांग्रेस तो हमेशा टूटती रही है और लोगों को गांधी परिवार से हटाकर एक बार अध्यक्ष बनाया गया सीताराम केसरी को। ऋतु जी, सीताराम केसरी जी का क्या हश्र हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा। किस तरीके से उनको उठाकर फेंका गया कार्यालय से बाहर। नरसिम्हा राव जी देश के बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नरसिम्हा राव जी एक बार इन लोगों से जब थोड़े से विमुख हुए गांधी परिवार से, तो उनको दिल्ली में समाधि की जगह नहीं मिली, उनको दिल्ली से हटना पड़ा। जबकि सारे प्रधानमंत्रियों को मरने के बाद दिल्ली में समाधि और वहां पर दाह संस्कार दिल्ली में किया जाता है, एक जगह दिया जाता है। तो कांग्रेस का तो ये कल्चर रहा है कि कांग्रेस में ने जिसके साथ वो किया, वो दिखाया कुछ, किया कुछ, करते कुछ है, कहते कुछ है। तो कथनी और करनी में इनके बहुत फर्क है, इसलिए नेस्तनाबूत होती चली जा रही है कांग्रेस। लेकिन अश्विनी जी, एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है कि अब कोई भी अगर किसी भी दल से कोई पार्टी छोड़कर आता है तो हमारी पार्टी में जगह नहीं है। दूसरी तरफ सदस्यता लगातार दिलवाई जा रही है आप लोगों की तरफ से भी। देखिए, हमारे तरफ पार्टी में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इंटेंशनली हम ये कहते हैं कि नहीं है। लेकिन अगर आज जैसे देखिए, आज जाखड़ साहब आए, स्वागत है, ऐसे अनुभवी नेताओं का स्वागत है। कहा तो अब आगे जो और इस्तीफे हुए हैं कांग्रेस से, क्या वो भी बीजेपी में आ सकते हैं? क्योंकि जो अटकलों का बाजार है वो गर्म है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस राज्य के लिए वो अगर मुफीद होंगे, वो बेहतर होंगे, कि ये लगेगा पार्टी को कि ये हमारे आने वाले दिनों के लिए, पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे, पार्टी की नीतियों में भरोसा रखेंगे, तो उसमें शामिल कराया जा सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है ऋतु जी, इसमें किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जी ठीक है। हार्दिक पटेल पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हार्दिक पटेल उनके कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब आने वाले दिनों में देखिए उनका क्या रुख होता है, हम देखेंगे।
अभी ऐसी कोई चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई बिल्कुल शुरुआत चर्चा है, नहीं कर उनकी क्या सकती स्थिति बीजेपी, है। लेकिन अगर यहाँ वो पर अब जो आना कयास चाहते लगाए हैं, जा रहे हैं वो तो यही है कि स्वागत हार्दिक रहेगा पटेल उनका। अब बीजेपी में जल्दी ही शामिल हो सकते हैं। इस तरह की बातें और यहाँ पर जो अटकलें हैं वो उस पर विराम लगाएंगे क्या आप? देखिए, हार्दिक पटेल एक अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, और पाटीदार आंदोलन के बहुत बड़े वो प्रणेता रहे हैं। कितनी कम उम्र में किस तरीके से जो है अपने भाषणों से उन्होंने पाटीदारों को एक कर दिया और गुजरात में एक नई शक्ति बनकर उभरे। और उसके बाद आज जो है उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद जो हताशा व्यक्त किया है, हताशा व्यक्त करके उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के ऊपर से इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे के बाद से अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आने का मन बना रहे हैं, आग्रह करेंगे, तो पार्टी एक बार विचार करेगी। हो सकता है कि उनको पार्टी अपने आप में शामिल करा ले। अगर वहां के लेकिन अश्विनी जी, लिए आगे आने वाले दिनों में चुनाव है, उसके लिए पार्टी अगर समझेगी। लेकिन अश्विनी जी, पिछले 2 साल से लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपना वजूद तो खो रही है। बेशक से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को कितना भी मजबूत कर ले, लेकिन जब एक तरफ चिंतन शिविर मंथन यहां पर चलता है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए हैं उसमें हार यहां पर कांग्रेस को देखनी पड़ी, अब मजबूती किस तरह से प्रदान की जाए। वहीं दूसरी तरफ इस्तीफों का दौर, और जब भी इस तरह से बीजेपी सदस्यता दिलवाती है तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बीजेपी बात ना करते हुए भटकाने की कोशिश करती है। ऋतु जी, किसने रोका है उनको मुद्दे उठाने से? किसने रोका है उनको आंदोलन करने से? लोकतांत्रिक देश है, वो आंदोलन कर सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं। एक तरफ तो वो कहते रहे उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले कि हम ये मुद्दे उठाते हैं। अब कथनी करने का एक फर्क और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात आई है, लखीमपुर में एक कांड हो गया जहां पर कांग्रेस के सभी नेता आए और गए। यहां पर प्रियंका जी जो टूरिज्म पर आती हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म पर, वो भी आई और बड़ा हो हल्ला हुआ। 2 प्रदेशों के उनके मुख्यमंत्री आए, 50-50 लाख रुपया दे गए मृतक परिवारों को। अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। मगर चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, प्रियंका जी गायब, उनका अध्यक्ष हार गया, हटा दिया गया। आज उनका कोई भी नेता उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता। दूसरी तरफ तरन तारण में एक दलित सिख काटा गया, यहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, वहां पर कोई भी कांग्रेसी नेता उसको देखने नहीं गया, उसको 2 रुपया जो है देने नहीं गया, जबकि उनकी सरकार कांग्रेस की वहां हुआ करती थी। ये है कथनी और करनी का फर्क। और अब जो है वो धीरे धीरे, मैं कह रहा हूं कि जो जब जिसकी नीतियां ही नहीं स्पष्ट हो, जिनके नेता ना स्पष्ट हो, एक परिवारवाद का मामला हो और एक भारी राष्ट्रीय विदूषक, मैं कहता हूं राहुल गांधी को, वो राष्ट्रीय विदूषक हैं। वो एक एक बात करते हैं, हिंदुस्तान को अमेरिका या चाहे बाहर जाकर जो है एक एक बयान देते हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ होता है, जो उनके डोजियर में छपता है, पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान में जो है अखबारों में इनकी जो बयान आते हैं प्रमुखता से छापा जाता है। किस तरीके की राजनीति करते हैं, जो देश विरोध पर उतर आते हैं। चाइना से छुप छुप पर पता नहीं कौन सा वो एग्रीमेंट करने चले जाते हैं, वो एक विरोधी दल के अध्यक्ष होने के नाते, ये वो जाने। यही सब देखते हुए ये पूरा हस्र हिंदुस्तान की जनता ने उन लोगों को एकदम नेस्तनाबूद करने का ठान लिया है। अब कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चली है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर भी जुड़ गए हैं। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, पहला रिएक्शन आपसे यही लेंगे कि किस तरह से आप कांग्रेस की अभी स्थिति देख रहे हैं पूरे देश भर में? देखिए ऋतु, आपने बहुत लंबी बातचीत की अश्विनी जी से, और उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के नाते और एक पॉलिटिकल समझ होने के नाते उसके बहुत साफ साफ उत्तर दिए। करीब करीब वही उत्तर हैं आपके सारे सवालों के। जहां तक कांग्रेस के भविष्य की बात है, तो देखिए पंजाब में सुनील जाखड़ का भारतीय जनता पार्टी में आना तो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, परसेप्शन जरूर चेंज करेगा, क्योंकि पंजाब में चुनाव हो चुके हैं। आप बात कर रही हैं 2024 के मद्देनजर, लेकिन 2024 के आम चुनाव से पहले बहुत गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दोनों प्रदेशों में भी 2023 में चुनाव होने हैं। तो अब पंजाब में सुनील जाखड़ का भारतीय जनता पार्टी में आने से स्थानीय पॉलिटिक्स में उतना, पंजाब की स्थानीय पॉलिटिक्स में उतना भारतीय जनता पार्टी को ताकत भले ही महसूस न हो,
लेकिन उसका रिपरकशन जो है वो कांग्रेस को कमजोर जरूर करेगा। और हम देख रहे हैं गुजरात में भी इलेक्शन है 2024 से पहले, इसी साल नवंबर में भी 5-6 महीने बाद गुजरात में इलेक्शन है। और हार्दिक पटेल ने जिस तरह से खुल करके, एक तो होता है कि भाई पार्टी से मैं आपकी नहीं सुनी जा रही है तो आप इस्तीफा दे दें, एक होता है कि वो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस से बड़ी जातिवादी पार्टी कोई और नहीं है। यानी कांग्रेस पर अभी तक भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप तो बड़ा पुष्ट होकर के लगता था। भारतीय जनता पार्टी भी लगाती थी, दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगाती थी, और उसको हमने सिद्ध होते हुए भी देखा है। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले अदालतों में गए, सजाएं हुई, बहुत सारे चल रहे हैं। खुद एक भ्रष्टाचार के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी जमानत पर हैं हरल्ड केस में। तो भ्रष्टाचार के आरोप तो बड़े आम से हो गए थे, लेकिन जिस तरह से हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर, और कांग्रेस पर जब कोई आरोप लगाता है तो जाहिर है कि वो परिवार पर आरोप है, और परिवार पर अगर ये आरोप है कि परिवार जातिवादी विचारधारा को प्रश्रय देता है, तो ये एक नई कांग्रेस को लेकर एक सामाजिक विमर्श एक नया खड़ा होगा। और इसका नुकसान मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो आने वाले 2024 से पहले जो चुनाव हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हिमाचल में, यहाँ जरूर होगा। एक चीज ऋतु में और कहता हूँ कि जब आप एक व्यक्ति के तौर पर, एक संगठन के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर जब आपका उद्भव होता है और आप लगातार ऊंचाई, ऊर्ध्वमुखी गति में विकास कर रहे होते हैं, उस समय अगर आप लापरवाह थोड़े बहुत होते भी हैं तो चलता है, असावधान थोड़े से होते हैं तो चलता है। लेकिन जब आप पराभव की ओर, नीचे की ओर लौट रहे हों, जब आप हाशिए की ओर बिल्कुल खसकते जा रहे हों, जब आपके पूरे व्यक्तित्व पर, चरित्र पर एक बहुत बड़ी धूल का आवरण पड़ चुका हो, विस्मरण के दौर से आप गुजर रहे हों, उस समय आपकी लापरवाही, उस समय आपकी एक चूक आपको बहुत भारी पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि पंजाब में सुनील जाखड़ के जाने से भारतीय जनता पार्टी को तत्काल कोई वहां की राज्य की पॉलिटिक्स में कोई संजीवनी या ताकत नहीं मिलेगी, लेकिन ये भूल जो पराभव के समय उनके जो जमीनी नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी नेतृत्व से नाखुश होकर छोड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर बहुत कांग्रेस के लिए उदयपुर जैसा चिंतन शिविर अब मुझे लगता है रोज करने की जरूरत है। लेकिन रवि जी, जब भी यहाँ पर इस्तीफे का दौर कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ तो उस दौरान देखा गया हर किसी ने पार्टी, संगठन और नेतृत्व पर सवाल कई गंभीर उठाए हैं और ऐसे में दागे भी हैं। लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश करें, एक समय ऐसा था जब सीधी कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की देखी जाती थी, लेकिन आज देश में वो चीज नजर नहीं आती। आखिर आप कमी कहाँ देखते हैं कांग्रेस में? देखिए ऋतु, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि अगर मैं गाजियाबाद में रहता हूं और अगर मैं मेरठ रोड पर पैदल चलूंगा या किसी साइकिल से या किसी वाहन से जाऊंगा और बीच में अपना रास्ता नहीं बदलता, तो फिर मैं मेरठ ही पहुंचूंगा और कलकत्ता नहीं पहुंच सकता। तो जो जिस रास्ते पर चलता है उसका, उस रास्ते का, उस लकीर का, उस लाइन का एक अंतिम चरम बिंदु होता है। कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान एक तो इमरजेंसी लगाकर बहुत बड़ी भूल की थी, ऐतिहासिक सबसे बड़ी भूल थी वो, लेकिन चलिए वो नेपथ्य में जाएगी बात, वो अब बहुत देश उससे आगे निकल चुका है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन लाकर कांग्रेस ने जिस तरह से विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिना किसी संसद में बहस के 42वां संविधान संशोधन ला करके जो संविधान का मूल चरित्र, यानी हमारी संविधान की प्रस्तावना में जिस तरीके से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े, तभी ये साबित हो गया था कि कांग्रेस एक ऐसी मंजिल की ओर चलने लगी है जिसकी अंतिम परिणति, जिसका अंतिम बिंदु, जिसकी मंजिल आएगी तो वो ऐसी ही होगी जो 2014 मतलब रवि जी, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने खुद ही अपने रास्ते पर कांटे बिछाए हैं। अब आगे की कांग्रेस कैसी होगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस यहाँ पर विनोद भारती जी भी जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। पहला रिएक्शन यही कि क्यों कांग्रेस से लगातार पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर दिग्गज हैं, 50 साल तक जिन्होंने राज किया, जिन्होंने पार्टी बनाई, वो लोग अब कांग्रेस का दामन छोड़ के किसी और का साथ पकड़ रहे हैं? ऋतु जी, मैंने पहले भाजपा के प्रवक्ता और बाद में जो मान्यवर पत्रकार साहब हैं उनके भी विचार सुने जी। तो मैं
आपने जो मेरे से सवाल पूछा है, देखिए बात यह है कि पार्टियां बनती हैं कार्यकर्ताओं से, लेकिन किसी एक के जाने से पार्टियां खत्म नहीं होती। अच्छा। पार्टी का जब बनाया जाता है तो खून पसीना एक होता है, और जब जाने वाले जाते हैं तो वो उनकी जब स्वार्थ सिद्धि नहीं होती तो वो छोड़ जाते हैं, जो वो चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता। आपने जाखड़ साहब की बात की, जाखड़ साहब को प्रिपेयर करने में जब वो फर्स्ट टाइम आए तो उनको मिनिस्टर बनाया गया, फिर उसके बाद 2 इलेक्शन कंटिन्यूसली हार गए, फिर उन्हें एमपी बनाया गया, फिर वो एमपी का इलेक्शन बाद में हार गए, उसके बाद वो चुनाव नहीं जीते, अपनी जगह से ही नहीं जीते। फिर अल्टीमेटली उन्हें कहा गया कि आपको लोग नापसंद करते हैं, आप अपने परिवार से कोई बंदा दीजिए। फिर उन्होंने लेकिन विनोद जी, हालांकि पार्टी की तरफ से इस बात को नकारा जा रहा है कि सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल या अब तक जितने भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं उनसे पार्टी को किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। परिवार का अगर बड़ा सदस्य चले जाए, जिसने कई सालों तक सिर्फ राज किया, पार्टी को बनाने में मदद की, वो चले जाए तो पार्टी को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। और यहाँ पर अब जो सुनील जाखड़ के समर्थक हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है, आने वाले जो भी चुनाव होंगे चाहे किसी भी राज्य में हो, उसका भुगतान अब कांग्रेस करेगी। देखिए, ये जो पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी, ये एक समुंदर है। अगर उसमें से एक आध बूंद इधर उधर चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात जरूर है कि जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो इसका मतलब ये है कि भाजपा के जहन में किसी कोने में ये डर या खौफ बना हुआ है कि कभी कांग्रेस हमें पटकनी दे सकती है। ये भाजपा के जहन में नहीं बना, ये तस्वीरें पूरे देश भर में देखी जा रही है। कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में जाता है तो उसका स्वागत किया जाता है, जब कांग्रेस में होता है तो वो बेईमान होता है, करप्ट होता है, तो वो बीजेपी रूपी गंगा में नहा के वो वहाँ पवित्र हो जाता है। तो ये उनकी ब्रांडिंग है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता। नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए जो लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं उन्होंने सीधे तौर पर संगठन पर सवाल उठाए हैं, नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, कहा यह है कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती। और जब आपके यहाँ पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अगर आप लोगों की बातें नहीं सुनेंगे तो आपकी पार्टी का दूसरी पार्टी में जरूर जाएगा। और आज कैबिनेट में यहाँ पर कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपकी पार्टी छोड़कर आज कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी राज्य में। ऐसे में समय की कमी है, एक छोटा छोटा रिएक्शन आप तीनों से लूंगी। अश्विनी जी, शुरुआत आपसे। देखिए रुति जी, अभी आपने कहा, मैंने पहले भी कहा कि 8 मुख्यमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी में देश में हैं, जो आज वो कांग्रेस में थे तो तिरस्कृत थे और आज पुरस्कृत हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में आने पर चमके। इसका कारण है कि वहां पर परिवारवाद और जो जातिवाद का लग रहा है वो आप आरोप तो लगते रहे हमेशा एक पर वहां पर। अब इस समय सोनिया गांधी एंड सन्स का मामला है वहां, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कभी भी सत्ता परिवर्तन किसी भी राज्य में हो सकता है और बीजेपी इस चीज से डर रही है। जी, कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि बीजेपी अभी सिर्फ डर रही है, इस वजह से कभी भी इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं क्योंकि सत्ता का परिवर्तन कभी भी किसी राज्य में हो सकता है। जी देखिए एकदम अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ये बात कि कांग्रेस समुंदर है, एक लोटा पानी बाहर चला जाएगा तो हमें उस बात से जरूर डर लगता है। हम अपने परिवार और कुनबे को बचा कर रखना चाहते हैं, भले ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमको ये अहंकार नहीं है कि हम किसी को भी हटा देंगे, एक लोटा चला जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, जरूर होती है, पार्टी को फर्क पड़ता है, राजनीति है, कांग्रेस में वाकई अंतरकलह की स्थिति है जिस वजह से इस तरह की जो इस्तीफे का दौर है वो लगातार कांग्रेस में देखा जाता है। ऋतु, मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने बात कही जिसका उल्लेख अभी अश्विनी जी ने किया, कांग्रेस को एक ठहरा हुआ समंदर नहीं रहना चाहिए। उसका पानी खारा होता है, उसका पानी पीने लायक नहीं है। जल जीवन जिसको कहते हैं समंदर का पानी नहीं होता। कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए कि वो अब एक बहती हुई जीवंत नदी के रूप में किस तरह से उसका एग्जिस्टेंस, उसका वजूद, उसका अस्तित्व अब सामने खड़ा हो। भारतीय लोकतंत्र में, जैसे अश्विनी जी ने कहा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आजादी की लड़ाई पूरे देश के लोगों के साथ मिलकर लड़ी और अब उसका ये हालत है, तो वो अपना जो उनका मूल चरित्र है तुष्टीकरण का,
वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल, का, कांग्रेस उसको की जब क्या तक नहीं स्थिति है बदलेंगे, देश भर में वो तब हर कोई तक, जानता है। और ऐसे में कांग्रेस 2024 के लिए बेशक से चिंतन मंथन का यहाँ पर शिविर चला रही हो, दौरे यहाँ पर मंथन कर रही हो, लेकिन उन सबके बावजूद भी कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। समय की कमी थी, आप तीनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर कांग्रेस किस तरह से अपना वजूद खोती हुई नजर आई, इसका सीधे तौर पर उदाहरण सुनील जाखड़ के साथ साथ हार्दिक पटेल भी हैं, और इसके साथ ही तमाम जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो कब का पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन सबका सिर्फ एक ही आरोप कि कांग्रेस का नेतृत्व ठीक नहीं है। जब हम अपनी बात रखने जाते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बात नहीं सुनी जाती, ऐसे में दूसरी पार्टी का वो दामन थामते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस्तीफे का दौर जारी है, अब ये इस्तीफे पर कब विराम लगेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल 5 का प्राइम टाइम हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।